अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ने नींद के ज़रिए इंसानी जिस्म की मरम्मत का इतना शानदार इंतज़ाम किया है जो रोज़ाना के प्रोग्राम में इसको शामिल कर दिया। ज़मीन का निज़ाम ऐसा बना दिया, ज़मीन और सूरज का कि हर 12 घंटा के हर 24 घंटा पे रात आना है। और कुरान की आयत के हिसाब से वजअलना नौमकुम सुबाता, मैंने रात तुम्हारे लिए आराम की चीज़ बनाया। तो अब यह है कि आजकल के दौर में साउंड स्लीप की इतनी कमी है कि ग़ालिबन आपको अजूबा लगे, शायद 1% लोगों को साउंड स्लीप मतलब है और सुकून नींद का मज़ा मिलता होगा। और उसी के कमी की वजह से बहुत सारा मामला ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी, दिमागी बीमारी, बहुत सारी बीमारी उसी से रिलेटेड है। तो बहरहाल नींद के लिए अगर हमने कहा कि नींद का 1% भी लोग साउंड स्लीप का मज़ा नहीं लेते हैं, तो उसको अगर आज़माना है तो सुबह की चाय छोड़ के देख लीजिए। सुबह की चाय जो है आपको नींद की जो गुनूदगी होती है, चूँकि साउंड स्लीप नहीं मिलता है, तो उसी के कमी को सुबह की चाय जो है वो 3-4 घंटा के लिए उस गुनूदगी के असर को ख़त्म करके बनावटी एक चुस्ती ला देता है, फुर्ती ला देता है। नहीं तो चाय छोड़ के देख लीजिए 10 बजे दिन तक जो है वो जमवाई और सुस्ती और ड्रोजीनेस टाइप का लगता रहेगा मामला। तो बहरहाल नींद जो है वो जिस्मानी ज़रूरत के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, और ख़ास के दिमागी मेहनत करने वालों के लिए नींद तो बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में एक वाक़या, एक आर्टिकल भी अखबार में हम लिख चुके थे कि नींद के घंटों पर समझौता ख़तरनाक होता है। तो अब यह है कि पहले ऑफिस में लोग कंप्यूटर था, तो अब उस कंप्यूटर की वजह से लेटेस्ट कोई भी ऑफिस 8 बजे के बाद नहीं खुला रहता था। अब कोई इंजीनियर है और उसको जो है वो बहुत सारे इंजीनियरों का हेड है, उसको बहुत सारे इंजीनियरों को प्रोग्रामिंग देना है, सारा जुगाड़ देना है। तो उसके लिए लोग कंप्यूटर पर पूरा काम करते थे। अब हो गया कि कंप्यूटर लैपटॉप की शक्ल में आपके सिलेंडर में मौजूद है 24 घंटा के लिए, और आपको अगर सैलरी मन मुताबिक मिल रही है तो आपके दिमाग को भी निचोड़ लिया जाता है। और जाहिर सी बात है कि इस चक्कर में 10 ठो इंजीनियर को आपको खटवाना है। तो वैसी हालत में अब उसके लिए पूरा प्रोग्रामिंग दिस दैट तैयार करते करते आप 4 बजे भोर तक लैपटॉप पर जगे हुए। अब उसके बाद जो है उस वक्त खाने का मामला, स्लाइस ब्रेड में कुछ लगा होगा खा लिया। अब उसका जो सोने जाते हैं तो नींद का घंटा पूरा होता है, साउंड स्लीप नहीं मिलता है। भले 10 बजे दिन तक 11 बजे दिन तक पड़े रहे बिस्तर पे। तो आज इसी सब वजह से बहुत सारा लफड़ा। कुछ दिन पहले टेलीग्राफ अखबार में न्यूज़ आया था कि यहाँ मतलब बंगाल के एक IIT का बहुत बड़ा है खड़गपुर में, वहीं का 6 लड़का सुसाइड किया था। तो IIT वाला लड़का जो सुसाइड किया, वो लड़का सब बोका मानुस नहीं था, जीनियस लड़का था। तो उसके सुसाइड के पीछे जो लोग कारण पर गए तो बहुत सारा कारण समझ में आया, जिसमें एक कारण ये था कि उन लोगों का सिलेबस कुछ ऐसे अंदाज का है जिसको पूरा करते हुए चलने के लिए उनको 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा। और उस चक्कर में अब जो है वो 8 घंटा में 2 घंटा खाना पीना, पेशाब पखाना, गुस्ल वगैरह में जाएगा, ही बचेगा 6 घंटा। इस 6 घंटा में कम से कम 1.5 घंटा सोशल मीडिया पर टाइम लगेगा ही, तो बचा अब 4.5 घंटा। इस 4.5 घंटा में आधा घंटा नींद को बुलाने में भी खर्चा होगा, क्योंकि बिस्तर पर गिरेंगे नींद आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। अब उसके बाद होगा 4 घंटा बचा। इस 4 घंटा में अगर उनको नींद तरीके से आ भी गया तो उनके उम्र के हिसाब से अभी नींद कम से कम 7 घंटा उनके लिए फ़र्ज़ के दायरे में ज़रूरी था। इसी कमी के बिना पर लड़का लोग फ्रस्ट्रेशन में पड़ने के बाद, जीनियस लड़का 6 मतलब सुसाइड किया था खड़गपुर का, और 6 साल का रिकॉर्ड था कि IIT का टोटल 22 लड़का सुसाइड किया था। तो उस ज़माने के HRD मिनिस्ट्री जो है इस बात पर जगी
कि कारण क्या है। तो उन लोगों ने पता लगाया, तो उसके बाद हुआ ये कि एक नॉर्म बनाया गया कि 5 बजे से 6 बजे शाम तक जो है वो अब आपके हॉस्टल का लाइन काट दिया जाएगा, और आप अपना लाइन कटेगा तो अंधेरा भी, पंखा वंखा बंद होगा, तो आप मैदान में निकलिए फ्री हवा में, और थोड़ा सा अपने साथी संगी के साथ खुशगप्पी करके मिजाज को हल्का कीजिए। तो इस तरह का कदम उठाया गया। तो ये कदम तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें और भी कदम उठाने की ज़रूरत थी। उस ज़माने में हमने लिखा भी था अखबार में कि सिलेबस को थोड़ा सा उन लोगों को जो है वो हल्का नहीं कर सकते हैं, तो सिलेबस को लंबा कर दीजिए, 5 साल को आप 7 साल कर दीजिए। उतना कीमती जान जो है उतनी माँ अपने पूरे ख़ानदान की उम्मीद लेके आता है, अगर 2 साल लेट ही होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जान बचा रहेगा तो बहुत उपाय होगा। तो अगर 7 वर्ष का सिलेबस किया जाएगा तो जाहिर सी बात है लड़का लोग पर बोझ थोड़ा सा कम पड़ेगा। तो बहरहाल इस पर जो है ज़िम्मेदार को सोचने की ज़रूरत थी। इसमें हम लोग की आवाज़ नक्का खाने में तूती की आवाज़ वाली बात हो जाती है, लेकिन कारण जानते हैं तो इस नीयत से मजबूरी में बोलना पड़ता है। अब है कि रात के खाना को साउंड स्लीप हासिल करने के लिए आपको रात के खाना को हर हाल में मगरिब के जस्ट मतलब इशा के पहले या सूरज डूबने से 2 घंटा के अंदर में खा लेना चाहिए। खा लेना चाहिए ही नहीं बल्कि खा लेना ज़रूरी भी है। तो अब ये है कि तब साउंड स्लीप का मज़ा मिलेगा और बहुत सारे लफड़ा से आप बचे रहेंगे। और साउंड स्लीप सीधा सीधी वाली बात नहीं है, उसका कैंसर से भी कारण जुड़ा हुआ है। साउंड स्लीप के दरमियान जो है वो एक कैंसर निक्रोसिस फैक्टर जो बॉडी में होता है वो हमारी रगों में एक्टिव हो जाता है, जिसको TNF बोलते हैं। एक रिसर्च में आया कि 3 बजे रात तक रज्जगा करने वालों के जिस्म में अगले दिन TNF का लेवल 1/3 तक कम हो जाता है। और मेडिकल साइंस से रिसर्च से साबित हो चुका है कंप्यूटर और टीवी से निकलने वाला रेज के सबब मेलाटोनिन हार्मोन की तैयारी में 30% की कमी आ जाती है। यही मेलाटोनिन हार्मोन जिस्म के बॉडी क्लॉक को रेगुलेट करता है। ये वक्त से पहले बलूगत को भी रोकता है। मेलाटोनिन हार्मोन एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है जो कैंसर से भी बचावेगा। तो आप सीधा सीधी नींद को हल्का में न लीजिए कि ये इससे कैंसर का भी रिलेशन है। तो कैंसर से बचने के लिए अगर अपने आप लाइफ स्टाइल को सही कीजिए, सही से नींद लिया जाए, खान पान सही हो, तो खान पान पर बहुत बार हम बोल चुके हैं। अब उस पर भी मौका बेमौका जब याद आता रहेगा बोलते रहेंगे। लेकिन साउंड स्लीप के लिए मतलब कैंसर से बचने के लिए भी साउंड स्लीप ज़रूरी है। तो उसको आप चाय पी के हल्का में ले रहे हैं, नहीं तो चाय नहीं पीजिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि 11 बजे दिन तक जो है आप गुनूदगी में बउआते रहिएगा। तो बहरहाल थोड़ा सा इसको हल्का में न लिया जाए। और इसमें सिर्फ एक लाइफ स्टाइल आपको चेंज करना है कि रात के खाना को जो है वो सूरज डूबने से 2 घंटा के अंदर में हाल में खा लेना। एक जनरल बात हुआ, और मुसलमान के लिए इशा के पहले है। ये हदीस के हिसाब से ये सुन्नत भी है। एक हदीस का मफहूम है कि अपने रात के खाने को ज़िक्र और नमाज में पचाओ। खाना खाकर फ़ौरन सो न रहा करो, इससे तुम्हारे दिल जंगालूद हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि पंपिंग सेट में जब जंग पकड़ेगा दिल में, तो जाहिर सी बात है कहाँ कहाँ गड़बड़ी होगी इसका आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। तो इसको बहुत हल्का में लोग लेते हैं खाना उना का लफड़ा को। इसको हालांकि हमेशा मरीज़ को हर को हम बताते रहते हैं, लेकिन हमने अंदाज़ लगाया कि लोग इसको बहुत हल्का में लेते हैं। तो कैंसर वाले मामला को ध्यान में रखिए। तो उम्मीद है कि थोड़ा सा जहन में कुछ प्रेशर पड़ेगा तो इसको आप हल्का में ना लीजिएगा। कुछ कमेंट में भी लिखिए ना भाई कि आप हमारे इस बयान वगैरह सुनने से आपका क्या लाइफ स्टाइल में आपने क्या चेंजिंग किया, आपको क्या फ़ायदा महसूस हुआ, कुछ तो लिखिए। हो सकता है आपका कमेंट किसी दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हो जाए। और हमको तो लाइक शेयर से ज़्यादा मतलब रहता है, तो उसी से लस्ट भी रहता है। इसीलिए सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और हम कम करते करते भी अब 10 मिनट से कम का नहीं हो पाएगा वीडियो। कितना शॉर्टकट नहीं बोल पाएगा ना, कोई एक टॉपिक के तरीके से भी बोलना पड़ेगा ना। तो ठीक है, तो ठीक।